वेलकम बॅक टू माय चॅनल. तर कशा आहात तुम्ही? बाहेर पडाल ब्रो, पाऊस पडता. बरे दिसता पाऊस पडता त्यांना. ओके, तो ओके बज चुकी है 11 और मैं अब ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ. घर का सारा काम हो चुका है, झाड़ू पोछा. और झाड़ू पोछा करने के बाद ही मैं व्लॉग स्टार्ट करती हूँ. म्हाका ते आवड ना सगळं कामात धरून मी व्लॉग स्टार्ट करपाक. सगळं कामा बिमा करून नी मग या व्लॉग स्टार्ट करता. तो झाड़ू पोछा सब कुछ हो गया है. ओके. और आज मैं एक रेसिपी लेके आई हूँ, ठीक है. वो मैं बाद में शेयर करूँगी. मम्मी वहाँ पे ना, तो मम्मी ना वहाँ पे सब रेडी कर रही है, तो आज मम्मी बनाएगी वो रेसिपी. तो और एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप लोगों का बहुत सारा प्यार आ रहा है. और जब आपके अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं ना, वो कमेंट पढ़ के ना दिल बहुत ही खुश हो जाता है. तो ऐसे आप मेरे वीडियो देखिए, कमेंट करें, सपोर्ट करें. और मैं आप लोगों को बोलना चाहती हूँ थैंक यू. तो आप लोगों का प्यार है ना, ऐसे मेरे वीडियो पे बने रहिए. ओके. और ये जो थैंक यू वर्ड है ना, ये कमी है आप लोगों को बोलने के लिए. तो पता नहीं और मैं क्या बोलूँ. तो थैंक यू के अलावा और मैं कुछ बोल भी नहीं सकती हूँ. तो थैंक यू, ऐसे प्यार करते रहिए. ओके. वीडियो देखिए, लाइक करें और शेयर भी करें. ओके. हाँ, जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है ना, सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है. तो मम्मी वहाँ पे सब कुछ रेडी कर रही है. और यहाँ पे मैं ना ऋतु के लिए ना सारा जो है ना बुक का ना सत्यानाश करके, कितना भी मैं अच्छे से रखने की कोशिश करती हूँ ना, ऋतिक आके ना सब कुछ बुक्स जो निकाल देता है और पूरा मैस करके रखता है. तो कबर्ड पे ना मैंने एक साइड पे ना फर्स्ट स्टैंडर्ड के, अभी वो ऋतिक सेकेंड स्टैंडर्ड में है, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड के बुक्स मैंने अलग रखा है. अभी तक मैंने फेंका नहीं है, मन नहीं हो रहा है. तो फर्स्ट स्टैंडर्ड के बुक्स जो है ना मैंने अलग रखा है, और साइड में मैंने सेकेंड स्टैंडर्ड के बुक्स रखे हैं. तो वो आता है निकलता है ना, पूरा उसने मैस कर दिया है. तो उसने ना मिक्स किया है फर्स्ट स्टैंडर्ड बुक और सेकेंड स्टैंडर्ड बुक सब मिक्स किया है. और कल वो फर्स्ट स्टैंडर्ड का बुक लेकर गया था, एक बुक लेकर गया था स्कूल. और मुझको बोल रहा है मम्मी तूने बुक डाला अंदर बैग में फर्स्ट स्टैंडर्ड का. मैंने नहीं डाला, उसका ही काम होगा. तो जब भी मैं टाइम टेबल भरती हूँ ना, तो मैं 2 बार चेक करती हूँ बुक्स. ओके. तो मुझे लगता है कल उसने डाला होगा और वो लेके गया स्कूल. तो आज ना मुझे वो क्लीन करना है. जो फर्स्ट स्टैंडर्ड के बुक्स है ना, वो सब निकालना है और अलग रखना है. और यहाँ पे सिर्फ अभी सेकेंड स्टैंडर्ड का बुक्स ही वहाँ पे रखना है. दोनों ऐसे ही है, बाप और बेटे. कपड़े निकालते हैं वैसे फेंक देते हैं. अब ये भी ऋतु वैसे सीख गया है, बुक्स निकालता है वैसे फेंक देता है. तो आज मैं वो क्लीन करूँ. तो वो क्लीन करने के बाद आज मैं आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करूँगी बाद में, ठीक है. और जब भी आप वीडियोस देखते हो ना, फुल वीडियो को वॉच करें और के स्किप ना करें, ठीक है. कभी कभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज भी देती हूँ वीडियो में, तो स्किप ना करें. ओके. पूरा वीडियो देखिए और मुझको सपोर्ट करें, ठीक है. तो जल्दी ही ना मैं आप लोगों के लिए मेरा मॉर्निंग रूटीन भी शेयर करूँगी. मेरा मॉर्निंग रूटीन, मेरा नाइट रूटीन, आफ्टरनून रूटीन, वो सब कुछ मैं शेयर करूँगी. ओके. तो थोड़ा टाइम दे दिए मुझे, ठीक है. जो मेरा मॉर्निंग रूटीन है ना, मैं आपके साथ में शेयर करूँगी. ओके. तो चलो चलते हैं. पहले वो पसारो घातला पर तो क्लीन करिया. ओके. ये देखिए यहाँ पे आधे बुक्स हैं. ओके. और एक और मैं दिखाती हूँ. और यहाँ पे देखिए कलर्स वैसे के वैसे फेंक दिया है. और यहाँ पे बुक्स देखिए, देखिए यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से मैंने इसको ऑर्गेनाइज करके रखा था. पूरा का पूरा उसने ये कर दिया. यहाँ पे थोड़ा बहुत ठीक है, ये देखिए यहाँ पे देखिए. ओके. तो अभी इसे ना अच्छे से सेट करके रख देती हूँ मैं. ओके. तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से सेट करके रख दिया है. तो जो यहाँ पे है ना, वो सब थोड़े मैंने फर्स्ट स्टैंडर्ड के जो बुक्स है ना, फर्स्ट स्टैंडर्ड के या फिर अपर केजी के ना थोड़े बुक्स थे, तो उसको मैंने यहाँ पे रख दिया. फिर को मन नहीं हो रहा था और ऋतिक ने अच्छे से लिखा भी है ना, तो यादगार के लिए ना वो मैंने वहाँ पे रख दिया है. और ये सब कुछ ना अभी सेकेंड स्टैंडर्ड के बुक्स हैं. और ये सारे हैं ना छोटे छोटे पैड्स हैं जो ऋतिक के लिए काम आते हैं होमवर्क के लिए. जब ऋतिक पापा के इवेंट में होते हैं ना, तब वो लेके आते हैं ऐसे छोटे छोटे बुक्स. तो मैं ऋतिक के लिए इस्तेमाल करती हूँ, उसको होमवर्क देती हूँ घर में. ओके. और यहाँ पे सब कुछ मैंने गम, चार्ट पेपर, कलर सब कुछ रख दिया है. ओके. और ये सारे बुक्स है ना, उसको फेंक देना है, कुछ काम की चीज़ नहीं है. ये देखिए इतने सारे पसारो पड़ रहे भीतर. तो कब से मैं सोच रही थी उसको क्लीन करेंगे क्लीन करेंगे, तो फाइनली हो गया. अभी मैंने इसे अच्छे से यहाँ पे सेट करके रख दिया है. अभी थोड़े दिन के बाद आप देखेंगे पूरा मैस होगा. उसको मैं बोल दूँगी ऋतिक को. गेम बॉक्स है. ऋतिक के पापा की फ्रेंड आए थे कनाडा से, उसके चाइल्डहुड फ्रेंड है. उसकी शादी है फरवरी में, तो रजिस्ट्रेशन के लिए वो आए थे, वो हमारे घर आए थे.
तो आते वक्त ना ऋतिक के लिए ये बॉक्स लेके आए हैं। इसके अंदर ना छोटे छोटे पीसीस है, मतलब पजल की तरह। उसको सब जोड़ के ना इस तरह से कार बनाना है, और ये बहुत ही हेक्टिक वाला काम है। अगर एक भी अगर इसमें से पीस है जो है मिस हो गया ना तो कुछ काम की चीज़ नहीं है। तो मैंने ऋतिक को बोल दिया है अभी नहीं करेंगे, इसको ना बहुत ही टाइम चाहिए। इसलिए ना मैं दिखाती हूँ ओपन करके आप लोगों को। ये देखिए कुछ इस तरह से बहुत छोटे छोटे पार्ट्स हैं और उसको जोड़ना है। माय गॉड, बहुत ही समय लगेगा उसको, और हमें आएगा भी नहीं। अच्छे से उसको पढ़ना है, और उसको मैंने वैसे ही रख दिया है। ऐसे और 2-3 गेम्स हैं वैसे के वैसे मैंने रख दिया है, उसको भी आता भी नहीं है। और एक बार उसको निकाल दूँ ना बाहर, वो पूरा का पूरा वो घुमा देगा यहाँ वहाँ। थोड़ा बड़ा होने देते हैं, उसके बाद उसको देते हैं करने के लिए। और यहाँ पे एक देखिए, हैप्पी बर्थडे ऋत्विक। एक्चुअली उसका नाम है ऋत्विक आ रहा है, तो सब लोग ना ऐसे लिखते हैं ऋत्विक। तो बर्थडे के दिन ना उनके क्लास में एक लड़की है, उसने ऋत्विक को दिया था ये देखिए। अच्छे से उसको ना यहाँ पे देखिए अच्छे से डेकोरेट किया है। देखिए ये इस तरह से उसको दे दिया था। और ऋत्विक क्या करता है मालूम है, बर्थडे के दिन पहले, एक दिन पहले ना सबको बोल देता है मेरा बर्थडे है कल, मेरा बर्थडे है कल। तो उसको ना एक लड़के ने कार्ड बना के दे दिया है, बहुत ही खुश हुआ था। तो ऋतिक बोल रहा है इसको संभाल के रखो, कहाँ फेंको मत। तो इसको मैं यहाँ पे रख दूँगी, ये देखिए इसको मैं यहाँ पे रख दूँगी। सो यहाँ पे वो बॉक्स रख दिया है, और ये सब बैग है ना उसको मैं देखती हूँ, मैं जब टाइम मिलूँगी इसको निकाल के ना दूसरी जगह पे रख दूँगी। ओके तो आज ये जो मेन काम जो है हो गया है। ओके, और अच्छा दिख रहा है अभी, हल्का हल्का लग रहा है। जब कुछ ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा जो कुछ सामान रहते हैं ना, कुछ काम के नहीं रहते हैं वो, अगर उसको फेंक देना ही अच्छा है, थोड़ा जगह भी मिल जाती है। ओके, तो मेन जो काम हो गया है, जो ये सब कुछ बुक्स है ना जो काम के नहीं है, उसको मैं एक बैग में डाल के रख दूँगी बाहर। वो कचरे वाली आती है ना, वो लेके जाएगी। ओके, तो चलिए अब चलते हैं किचन में, और जो रेसिपी मैंने बोला था ना, चलो अब बनाते हैं वो। तो आज बनेगी आलू वड़ी। हाँ, तो मम्मी को ना आते वक्त मैंने आलू के पत्ते लाने के लिए कहा था, लेके आ गई है। आलू की वड़ी जो है ना 2 तरह के बनाए जाते हैं। एक जो है बेसन के साथ, बेसन का मिक्सचर बना के लगाते हैं, और एक है जो कि कोकोनट के साथ बनाते हैं, कोकोनट डाल के। तो मैंने ना बेसन के साथ तो बनाया भी है, खाया भी है, पर कोकोनट के साथ मैंने कभी बनाया भी नहीं है और खाई भी नहीं है। तो मम्मी बोल रही थी इस बार कोकोनट डाल के हम लोग आलू वड़ी बनाएंगे। ओके, आज वो पूरा मम्मी बनाएंगी, मुझे तो आता नहीं है, आज मैं सीखूंगी। ओके, तो यहाँ पे जो पत्ते जो है ना अच्छे से वॉश करके रख दिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए पत्तों का ना अच्छे से वॉश किया है, और यहाँ के जो डंटियाँ है ना उसको निकालना है। जब हम उसे फोल्ड करेंगे ना तब आसानी होगी। तो यहाँ के ये सब कुछ ना निकालना है। तो सब कुछ ना देखिए पत्तों को अच्छे से वॉश करके रख दिया है। तो अब ये ना, तो पीछे का जो डंटी है ना उसको मैं निकाल देती हूँ। तो जब भी आप आलू वड़ी बनाते हैं ना, आलू वड़ी, तो पीछे का जो डंटी रहती है ना उसको ज़रूर निकालिए। और फोल्ड करने में ना बहुत ही प्रॉब्लम हो जाती है, तो पीछे के डंटी को थोड़ा सा निकाल के इसको इस्तेमाल करें। तो यहाँ पे आधा नारियल को ग्रेट कर लिया है, और यहाँ पे 15-20 की लाल मिर्च ली है, और यहाँ पे मूंग ली है। ये ना आधा कप है, आधा कप से थोड़ा कम है। और इसको ना हल्का सा रोस्ट कर लिया है, मूंग को। ओके, रोस्ट कर लिया है। और यहाँ पे चावल आधा कप लिया है, और इसको भी रोस्ट कर लिया है। और यहाँ पे लिया है 2 बड़े चम्मच उड़द दाल, और इसको भी रोस्ट कर लिया है। हल्का सा उसको रोस्ट करना है तीनों चीज़ों को। तो यहाँ पे लिए 1 बड़ा चम्मच धनिया, 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ी सी मेथी ली है यहाँ पे भुना हुआ, थोड़ा सा राई है इसमें, मस्टर्ड सीड, इसको भी हल्का सा भून लिया है। इमली ली है, टेमरिंड, और यहाँ पे ली है जैगरी यानी गॉड। ओके, आज जो है आलू वड़ी है ना मम्मी बनाएगी। हाय बन गए। हाय। तो पहले ना मम्मी ने यहाँ पे मिक्सी जार में सूखी लाल मिर्च डाल दी है। ओके मगेर, तो पहले ना मम्मी चिल्ली को, मैं सूखी लाल मिर्च को पीस लेगी पहले। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करते हैं और इसको ना पीस लेते हैं।
तो मैंने आपको बोला था कि हमारा जो मिक्सर है ना फाइन पेस्ट भी नहीं हो रहा है। बड़े में अगर आप करोगे ना, बड़े वाले जार में, वो फाइन पेस्ट होता ही नहीं है, और छोटे वाले जार में करोगे ना वो फाइन पेस्ट होता है। तो 2 बार करना पड़ेगा क्योंकि जार छोटा है ना। तो मम्मी ने इसको फाइन नहीं पिसा है, थोड़ा दरदरा पिसा है इसको। अब इसमें डालते हैं भुना हुआ मेथी और राई, धनिया, हल्दी पाउडर और कोकोनट। तो थोड़ा थोड़ा बैच में इसको पीस लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं और इसको अभी पीस लेते हैं फाइन वाट की। हाँ, तो हमें ना ये फाइन पेस्ट नहीं करना है, यहाँ दरदरा इसको पीसना है। थोड़ा पानी इसमें ऐड करते हैं और फिर से एक बार पीस लेते हैं। तो ये देखिए, हमें फाइन पेस्ट नहीं करना है, यहाँ दरदरा इसको पीसना है। ओके, तो अभी इसे ना इस बाउल में ट्रांसफ़र करते हैं। अब जो बचा हुआ कोकोनट है ना उसको भी पीस लेते हैं। अब इसमें डालते हैं टेमरिन, इमली गाल। अभी पहले इसको ना पीस लेते हैं। तो इसको पीस लिया है और अब इसमें डाल देते हैं। इसको ना बाद में अच्छे से मिक्स करना है। हाँ, तो यहाँ पे ना मूंग को फ्राई कर लिया है, इसमें अभी पानी डाला है। अच्छे से इसको वॉश करके हम इसमें डाल देंगे। पानी हमें नहीं डालना है, यहाँ सिर्फ मूंग डालना है। तो पहले ना इसको पीस लेते हैं, और कुछ मैं ऐड नहीं करूँगी। तो पहले इसको पीस लेते हैं ना। तो अब ना उड़द दाल को भी थोड़ा सा पानी डाल के वॉश करें और अब इसमें ऐड करते हैं। ये देखिए, मूंग जो है ना पीस चुका है। अब इसमें डालते हैं उड़द दाल। अब चावल में भी थोड़ा सा पानी डालेंगे और उसको वॉश करके, और चावल जो है मिक्सी जार में ट्रांसफ़र करते हैं। तो अब इसको ना पीस लेते हैं। थोड़ा पानी इसमें ऐड करते हैं। तो एक बार इसको चला लिया है, पानी डाला है। अब इसमें जैगरी ऐड करते हैं। नमक डालते हैं स्वादानुसार। ओके, अब इसको पीस लेते हैं। तो ये हो चुका है। हमें ना फाइन पेस्ट नहीं करना है, यहाँ इस तरह से हमें दरदरा पीसना है। ओके, अतः इसमें डाल देते हैं, मिक्स करते हैं। तो अब इसे ना अच्छे से मिक्स करते हैं। मिक्सचर को ना एक बड़े वाले बाउल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, वो छोटा हो रहा है। तो अब इसमें ना और कुछ चीज़ें हमें ऐड करनी है। तो इसमें हम ऐड करते हैं प्याज। तो यहाँ पे ना 2 प्याज को ना चॉप कर लिया है। ओके, तो इसमें मिक्सचर में डाल के ना इसको मिक्स करते हैं। मिक्स कर अच्छे से इसे ना मिक्स करें। आप चख के देखिए, अगर नमक कम है तो नमक डाल सकते हैं। अगर इमली का खट्टापन आपको नहीं मिल रहा है ना, तो आप इमली का पल्प ना इस स्टेज पे आप ऐड कर सकते हैं। तो बाउल में ना थोड़ा सा मसाला लगा था, उसमें पानी ऐड किया है, थोड़ा सा पतला किया है। लेकिन ज़्यादा इसे पतला ना करें, ठीक है। ये देखिए इस तरह से। तो ये अब रेडी है। ओके, अब मैंने यहाँ पे आलू के पत्ते लिए हैं। ये है फ्रंट साइड और ये है बैक साइड। तो हमें ना बैक साइड पे ना मसाला लगाना है। ओके, तो मैंने इस तरह से रख दिया है। अब जो मिक्सचर है ना इस पर लगा देते हैं। लाइक, तो अब मिक्सचर को ना अच्छे से इसको लगा देते हैं। जब आप इसको लगाएंगे ना, हाथों में थोड़ा सा पानी लगा के इसको इस तरह से स्प्रेड करें। ये देखिए, यहाँ पे सारे जो मिक्सचर है ना अच्छे से स्प्रेड किया है। अब दूसरा पत्ता लेते हैं और इसको ना मम्मी दिखाएगी, इस तरह से रखना है, जो कि ये नीचे होना चाहिए और नीचे का पार्ट जो है आगे होना चाहिए। ओके, अब इसके ऊपर जो है मसाला जो है लगा देते हैं।
तो ये देखिए यहाँ पे भी इसको मसाला जो है लगा दिया है। अब पत्ते लेते हैं और सेम तरीके से हमें वो रखना है, ऊपर नीचे। खंची हो गए ये पत्ते जो है ना, थोड़े बड़े हैं थोड़े छोटे हैं। ये भाई हो गए सेम। इस जो आगे का पार्ट है उसको नीचे करना है। हाँ, और इसको आगे और इसको नीचे इस तरह से। जब आप मसाला लगाओगे ना तो और एक पत्ता लेना है, इसको बाद में इस तरह से रखना है, ये नीचे और नीचे का पार्ट जो है आगे। ओके, तो तब तक ना मैं सारे जो इसमें मसाले लगा देती हूँ। तो ये देखिए पत्तों को ना मैंने अच्छे से मसाला जो है लगा दिया है। अब इसको फोल्ड करते हैं। और यहाँ पे पानी रखा है, स्टीमर। ये जो मेरे मोमोज़ का है, ये मोमोज़ है जिसमें ना मोमोज़ बनाती हूँ। तो ये बहुत ही अच्छा है, बड़ा वाला है। ऐसे ना मेरे पास दो है, एक छोटा है एक बड़ा भी है। ओके, तो पहले पानी गर्म करते हैं और यहाँ पे रखा है राइस। अब इसको फोल्ड करते हैं। और यहाँ पे ना थोड़ा पानी है, जो मैंने हाथ में जो मसाला बचा था ना, तो पानी हमें इस्तेमाल करना है। तो पहले ना साइड्स को इस तरह से फोल्ड करते हैं। ते उधर लाया मैंने। देखिए इस तरह से हमें इसको फोल्ड करना है। ते मग फोल्ड कर कसे अशी बांधारी पाहिजे दिसते मला बांधता। तो अब इसको ना टाई करेंगे। ये थोड़ा ना पत्ते ना मैंने ज़्यादा लिया है, तो इसको ना एक धागा से हम लोग इसको टाई करेंगे जहाडचं। तो ये देखिए आता का दोऱ्यांनी असे बांधून घेतला, त्याला पाना चढ आणि ते मी सुट्टा। ओके, तो उदका अजून उकड येऊ ना, उदका बॉयल येली की नहीं तिथून घालिए आम्ही। तो पानी को ना हल्का सा उबाल आ गया है, इसके ऊपर ना ऑयल लगा दिया है। ओके, अभी जो अड़ू है ना इसमें रख देते हैं। अगर आपके पास स्टीमर छोटा है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, इसे दो कट करके आप स्टीम कर सकते हैं। जो मेरा जो स्टीमर है ना काफ़ी बड़ा है, तो एक अच्छे से आराम से जा रहा है इसके अंदर। ओके, अब इसको बंद करते हैं। और कितने एक 10-15 मिनट, हाँ 15 मिनट काफ़ी है, अच्छे से ये स्टीम हो जाएगा। बन जाओ ना ज़रा 1 मिनट। ओके, अब इसको ना स्टीम करते हैं। तो स्टीम होने के लिए रख दिया है। और भी है अड़ू के पत्ते, एक 5-6 होंगे। तो उसके ना मम्मी ना चटनी बनाती है अड़ू बड़ी की, अड़ू के पत्ते की ना चटनी बनाती है। वो भी ना बहुत ही टेस्टी लगती है। ओके, नेक्स्ट टाइम मैं वो रेसिपी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। ठीक है, अड़ू के पत्ते होते हैं ना, वो 2 तरह के होते हैं। ये जो मम्मी लेके आई थी ना, उसकी डंटी है ना वाइट है, और एक होता है जिसकी डंटी जो है ना ब्राउन होता है, जो हमारे घर में है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए। ये जो हमारे बालकनी में है ना, इसकी जो डंटी है ना, ये ब्राउन है, ब्लैक कलर के है। और जो मम्मी लेके आई थी ना, वो इसकी डंटी है ना जो वाइट है। और ये वाले जो अड़ू के पत्ते हैं ना, इसके पत्ते जो थोड़े थिक होते हैं। और जो मम्मी लेके आई थी ना, वो थोड़े पतले हैं। जब कुक होंगे ना, वो थोड़ा मैशी हो जाता है। अब देखते हैं अभी उसका क्या हाल होता है। और एक टाइप रहती है, बोलती है मम्मी 3 तरह के पत्ते होते हैं, आते हैं। वो कभी खाए नहीं हम लोग, तो क्या ना खाऊँ ना। जो इसके पत्ते ना बहुत ही बड़े बड़े होते हैं, वो कभी खाए नहीं है। तो ब्राउन कलर के और जो वाइट डंटी होते हैं ना, वही हम लोगों ने खाए हैं। पर आज जो मम्मी लेके आई है ना पत्ते, वो थोड़े वाइट डंटी के हैं। और जब कुक होंगे ना, वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाते हैं, मॅश मऊ जाता खूप। आता पोया कट करताना मुझे प्रॉब्लेम जातला पोया। अब 15 मिनट हो चुके हैं, ओपन करते हैं, चेक करते हैं। देखिए इस तरह से। तो अभी ना इसको चेक करते हैं, चाकू ना इसमें इस तरह से अंदर डाल के देखते हैं। डाला, मम्मी बोलती ये ऑलरेडी कुक हो गया है। कि इसको ना मैंने 15 मिनट के रखा था। ओके, अब गैस की फ्लेम को ऑफ करते हैं। इसको ठंडा होना है, ठंडा होने के बाद ना इसको कट करना है हमें। ओके,
तो ये जो है ना अच्छे से ठंडा हो चुका है। अब इसको निकाल लेते हैं। ये जो पत्ते हैं ना बहुत ही सॉफ्ट, मतलब जब कुक होते हैं ना तो बहुत मैशी हो जाते हैं, तो उसको ना हमें सावधानी से अभी कट करना होगा। ओके, तो पहले मैं इसको 2 हिस्सों में कट कर लेती हूँ। इसको मैंने कट कर लिया है। ये देखिए। ओके, अब इसको ना हमें कट करते हैं, तो इसमें रखते हैं पानी से। ये देखिए, तो इस तरह से हमें सावधानी से कट करना है। तो यहाँ पे मैंने पत्ते जो है थोड़े ज़्यादा लिए हैं। आप 2 बैचों में इसको मसाला लगा सकते हैं। ये देखिए। तो ये देखिए, इसे मैंने कट लगा दिया है। ये जो पत्ते हैं ना बहुत ही क्या बोलूँ, जब वो कुक होते हैं ना तो जल्दी वो ये हो जाता है, जब उसका हाथ लगाओगे ना वो चपटाते हैं। तो आधा मैंने फ्रिज में रखा है, आप उसको ना फ्रिज में भी रख सकते हैं, जब चाहिए आप निकाल कर उसको फ्राई कर सकते हैं। ओके, तो आधा मैंने अंदर रख दिया है और आधा मैं अब मैं फ्राई करूँगी। और मैंने पैन रखा है गर्म होने के लिए, उसको अच्छे से फ्राई करते हैं। और ऋतु आ गया है नावपा गेला भिजलो है। तो बारिश है ना, सुबह जाने के वक्त बारिश आती है और स्कूल छूटने के बाद बारिश आती है, बीच में ना बारिश आती नहीं है। अब देखिए बारिश आया था, भिजून आइलो, छतरी आसा भिजून आइलो। तो पैन जो है ना अच्छे से गर्म हुआ है, इसके ऊपर तेल डालते हैं। ओके, तो अब इसे ना दोनों साइड बढ़िया सा ब्राउन कलर आने तक, क्रिस्पी होने तक हमें इसे फ्राई करना है। ऋतिक को पहिलं म्हणताय की इसवड फ्राय करता खंय इतलं लांब लांब चुकरी नका, इसवड फ्राई करता खंय। अरे मैं भूली गई, मुझे ना 2 हिस्सों में करना था। 4-4 पत्ते डाल के ना 2 हिस्सों में करना था। आम्ही की केले, पाना घालत रावले आणि मसाला लायत रावले, ते की आले मोठे आले। साइज के ऊपर आप ना जाइए, टेस्ट इंपॉर्टेंट है। टेस्ट बड़े असल्याने खाओपाचे। तो जब भी आप बनाओगे ना 4-4 पत्ते डाल के रोल करें और एक 4-4 पत्ते डाल के रोल करें। ओके, तो अभी देखते हैं, टेस्ट में अच्छा होगा। तो मसाला ना बहुत टेस्टी बना है। तो अभी ना इसे बढ़िया सा इस तरह से ना ब्राउन होने तक फ्राई करना है। और मेरी सिस्टर है ना रवा लगा के फ्राई करती है। अगर आपको रवा लगा के फ्राई करना है तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे रवा नहीं लगाया है। ओके, तो ये अब रेडी है। देखो इस तरह से है ना बढ़िया सा हमें इसे फ्राय करना है। सो तुमका आता खाऊन दाखवता इसवणाचे पस्ता, सॉरी अळू वडी। ओके, साईड मातशें लांबट जाला, टेस्ट पळोवया। आनी हांव हें फर्स्ट टायम खाता। ओके, एक्चुअली हांव बेसन बी घालून करताले, पण हें सोय घालून हांव फर्स्ट टायम खाता। तो खाऊन पळोवया। ओके, कितें भिलो तू भिलो की भिजलो? भिजलो क्या भिजलो? बैग भिजले। ओके, चलो अभी खा के देखते हैं। आप कट करता ना सर। तो टेस्ट करून पळयता। बरें जालें बेस्ट। जे हांव बेसन घालून करता पळय तेच्याकून बेस्ट हें लागता, सोय घालून केल्लेलें एकदम बेस्ट जाला।
तो इथून सोय घातला आणि सगळे ते आम्ही उडद डाळ मूग तांदूळ भाजून घातला नहीं फ्राई करके डाला है ना, उससे ना ये टेस्ट ना बहुत ही बढ़िया आ रहा है। और इसमें ना आपको तीखा भी लगेगा, खट्टा आंबट भी लगता है तुमका, क्योंकि इसमें इमली डाला है और स्वीट भी लगेगा, तो तीनों फ्लेवर है ना आपको इसमें मिल जाएंगे। बहुत ही टेस्टी बनी है। और जो मूग उड़द दाल और चावल जो है ना हमने कोर्सली ग्राइंड किया है, फाइन पेस्ट नहीं किया है। जब खाते वक्त ना आपको ना उनके बारीक बारीक जो पीसेस है ना मुंह में लग जाते हैं। बहुत ही टेस्टी बना है, तो आपने इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, ठीक है। बेसन डाल के ना एक दिन मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट टाइम, ओके। अगर पत्ते हैं तो नेक्स्ट टाइम मैं फिर से आपको दिखाऊंगी पत्ते वो बेसन डाल के, ओके। तो मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा। खाता तू का आवड़ना का। तो अब ना ऋतिका ऊपर टेस्ट करके देखेंगे, तो वो मेन है, उनको ना सब पता होता है कैसी बनी है क्या है। तो अब ऋतिका ऊपर खाएंगे। खरे सांग साइज के ऊपर किंगफिश का है। रियली गाइस बहुत ही टेस्टी बना है। साइज के ऊपर आप ना जाइए, मैंने थोड़ा ज़्यादा पत्ते डाल के उसको रोल के बेसन डिफरेंट टेस्ट ये बलागता ते बेसन ना वो जो मराठी लोग रहते हैं ना वो लोग बेसन डाल के बनाते हैं बरं नी ऋतू इल्ले खाऊन पय सांग सगळ्यांक कशी चालते इल्ले खाऊन पय टेस्ट करून पय आवडणार खाय नाका राव ताका टाइम लागता हां पडा मग भितर गेले वचूंक ना खंय राव आं गेले भितर कितले वेळ रे कितें खात तू आईस्क्रीम खाता सांग कशी जाले ते टेस्टी तीक बी काय ना ठीक ना गोड आसा तुका नाका ओके। तो आप ना इस तरह से आवडना म्हणटालो मरे आता पळय खावपाक लागलो ये देखिए आवडना म्हणटालो खावपाक लागलो आवडना मरे सांग देखा बहुत ही टेस्टी बना है। ऋतु खा रहा है मतलब वो टेस्टी बना है, ओके। तो आप ना इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। अब ना आड़ू के पत्ते मार्केट में मिल जाते हैं, ओके। तो एक बार आप लाइए और बना के देखिए, बहुत ही टेस्टी लगता है। बना के ना आप स्टीम करके फ्रिज में रख सकते हैं, जब चाहे आप निकाल कर उसको फ्राई कर सकते हैं, ओके। तो आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो ना तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ओके। राह से एंड करो ना। तो चलिए गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राव बाय दोस्तों बाय बाय किती हां वय आई बाय करूया आई थंय लिपला लॉन्च घेऊन थंय लिपला पूजाकडे मम्मी लॉन्च घेऊन पूजा पोना वाजून लिपला हाय कर बाय कर सॉरी बाय कर